नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। और यूपी की सीट मैट्रिक्स आ गई है। एक्चुअली सीट मैट्रिक्स यूपी लॉन्च नहीं करता, मतलब ऐसा कुछ नहीं डालता है जैसे कि ऑल इंडिया फॉर्मेट में होता है। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सीट मैट्रिक्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो लेट मी टेल यू कि यूपी में सीट्स भर भर के आई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीट नहीं आई, प्रोस्थो जैसे सब्जेक्ट में ब्रांच में 35+ सीट है, ठीक है। पीडीओ जैसे ब्रांच में अगर आप बात करेंगे तो पीडीओ में मोर देन 50 सीट्स हैं। अगर आप पीडो की भी बात करेंगे तो मोर देन 40 सीट्स आते हैं। तो सीट्स की कमी नहीं है यूपी में, ठीक है। ऑर्थो में 30 सीट्स हैं लगभग। ओएस में सबसे कम है, 11 सीट है, ठीक है। इंडो में भी 24 सीट्स हैं। और नॉन क्लिनिकल में तो भर भर के सीट है भाई, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लोग बार बार कर रहे थे कि आप मुझे प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दो इसमें। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप प्रोस्थो की बात करेंगे तो चंद्रा डेंटल कॉलेज में 2 सीट है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ की बात करेंगे तो 2 सीट है। कालका डेंटल कॉलेज में 3 सीट है। डीजे में 5 सीट है। ये मैं प्रोस्थो की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ब्रांच बाय ब्रांच बात करेंगे। टीएमयू में 2 सीट है। केडी मथुरा में 1 सीट है। केडीआर लखनऊ में 3 सीट है। आजमगढ़ डेंटल कॉलेज, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता, मुझे कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पे परसेंट फ्लो 0 है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं। वहाँ भी 2 सीट्स हैं। बांके बिहारी में 5 सीट है अभी भी, ठीक है। समझो बांके बिहार का टोटल सारा सीट ही खाली है। एट द सेम टाइम आईडीएसटी में 5 सीट है। बाबू बनारसी दास में 2 सीट है। रामा में 5 सीट है। कोठीवाल में 2 सीट है। ये प्रोस्थो की बात थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीडो की। पीडो में बात करेंगे तो सरदार पटेल में 2 सीट है। आईडीएसटी में 2 सीट है। शारदा यूनिवर्सिटी में 3 सीट है। चंद्रा में 1 सीट है। केरियर में 1 सीट है। आजमगढ़ में 3 सीट खाली है। इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज में 2 सीट खाली है। बांके बिहारी में 3 सीट खाली है। बाबू बनारसी दास में 3 सीट है। कालका में 2 सीट है। शारदा यूनिवर्सिटी में 2 सीट है। और केडी मथुरा में 3 सीट है। कोठीवाल डेंटल कॉलेज में 4 सीट है। रामा में 2 है। आईटीएस गाजियाबाद में 1 सीट है। और डीजे में 5 सीट है। तो डीजे का लगभग सारा खाली ही है अगर देखा जाए तो। अब बात कर लेते हैं पीडीओ की। पीडीओ में टोटल 56 सीट्स खाली है यूपी के अंदर में। इसमें क्या है, सरदार पटेल जो लखनऊ है उसमें 3 सीट खाली है। आईडीएसटी मुरादनगर में 5 सीट खाली है। शारदा यूनिवर्सिटी में 3 सीट। सरस्वती डेंटल कॉलेज में 1 सीट। केडियर में 2 सीट है। बाबू बनारसी दास में 6 सीट है, मतलब टोटल खाली है अभी, ठीक है। कालका में 3 सीट है। आईडीएस में बरेली में 5 सीट है। केडी में 2 सीट है। रामा में 6 सीट है। सुभारती तक में 1 सीट खाली है इसमें। आईटीएस ग्रेटर नोएडा में 5 सीट है। टीएमयू में 4 है। आईटीएस गाजियाबाद में 1 सीट है। डीजे में टोटल 6 सीट है, ठीक है। तो ये है। ऑर्थो में भी 30 सीट्स के आसपास सीट्स आई हैं। आईडीएसटी में 4 सीट है। शारदा यूनिवर्सिटी में 1 सीट है। केरियर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस में 2 सीट्स हैं, 3 सीट हैं। आजमगढ़ डेंटल कॉलेज में 2 सीट है। बांके बिहारी में 2 सीट है। कालका डेंटल कॉलेज में 2 सीट है। केडी मथुरा में 3 सीट है। रामा में 5 सीट है ऑर्थो की खाली। टीएमयू में 2 सीट है। और डीजे में 5 सीट है। डीजे का तो वो है कि जिस भी ब्रांच को उठा लो सब में 4-5 सीट खाली ही हैं, कुछ बचा ही नहीं, उसको ऐसा लगता है कोई एडमिशन ही नहीं लिया है। ओरल सर्जरी की बात करो तो सबसे कम सीट खाली है यहाँ पर। एक सीट बची है कि कॉलेज में, डीजे को छोड़ के। आईडीएसटी में 1 सीट है। शारदा यूनिवर्सिटी में 1 सीट है। चंद्रा में सिंगल सीट। सरस्वती में सिंगल सीट। श्री बांके बिहारी में सिंगल सीट। टीएमयू में सिंगल सीट। उसके बाद दिव्य ज्योति डीजे में 3 सीट खाली है। और कालका में 2 सीट खाली है, ठीक है। तो 11 सीट हैं। इंडो की बात करें तो आईडीएसटी में 2 सीट है। इंद्रप्रस्थ में 1 सीट है। श्री बांके बिहारी में 5 सीट इंडो के खाली पड़े हैं अभी। कालका में 2 सीट है। रामा में 6 सीट है। टीएमयू में 2 सीट है। और डीजे में अगेन 6 के 6 सीट्स खाली हैं। ये बात मैंने किया क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए आपके लिए, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे कि और भी ब्रांचेज जैसे कि आप ओरल मेडिसिन की बात करेंगे, पीएचडी की बात करेंगे, ओरल पैथोलॉजी की बात करेंगे, तो यहाँ पर लगभग हर कॉलेज में, इसका मैंने इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि हर कॉलेज में सीट खाली है। और ये आपको 3 लाख 3.5 लाख में कंप्लीट 3 साल का ऑफर दे देंगे, जो भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच है। मतलब पीएचडी की बात कर रहा हूँ, ओएमआर की बात कर रहा हूँ, और मैं ओपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में बहुत सारी सीट्स हैं खाली, ठीक है। और ये लास्ट राउंड चल रहा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपने अगर ढंग से चॉइस फिलिंग की ना, आपने चॉइस फिलिंग में कोई गलती नहीं की, तो आपको हर हाल में कॉलेज मिल जाएगा। और यूपी एक ऐसा जगह है जहाँ पर बजट फ्रेंडली कॉलेज होता है। बजट फ्रेंडली जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 20 लाख के अंदर भी कॉलेज मिल जाएंगे, 25 के मिल जाएंगे, मैक्सिमम 30 तक जाता है। इसके ऊपर यहाँ कॉलेज जाता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर उत्तर प्रदेश। और अगर यूपी में जा रहे हो तभी 2 दिन है चॉइस फिलिंग में आपके पास, आज और कल। तो एक गलती बिल्कुल मत करना कि कुछ भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं।
डोंट डू दिस। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि ये गलती बिल्कुल भी आप नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप जा रहे हो यूपी में तो सोच समझ के कॉलेज फिल करना, सो दैट कि वो कॉलेज आपको मिल जाए, क्योंकि अगर यूपी नहीं मिला अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आप ड्रॉप के लिए सोचो। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। आपको मुझसे नहीं तो किसी और से बात कीजिए, लेकिन उनसे ज़रूर बात कीजिए जिनको कुछ नॉलेज हो इसका, जो आपको हेल्प कर पाए। अब मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ हमेशा क्योंकि जैसे आज मैं सुबह से बैठ करके डिफरेंट लोगों की चॉइस फिलिंग कर रहा था, तो आई नो कि आपसे बेटर रैंक वाले का चॉइस फिलिंग मैंने किया है, तो आई नो कि उसको मैंने कौन सा कॉलेज फर्स्ट पे डाला है, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा, नहीं आप ये कॉलेज फर्स्ट में मत डालो, आपको नहीं मिलेगा। आपको ये कॉलेज फर्स्ट पे, आपके प्रेफरेंस ऑर्डर्स में चेंज कर सकता हूँ। आपके प्रेफरेंस ऑर्डर, मैं नहीं ऐसे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी लोग ये काउंसलिंग कर रहे होंगे, जो चॉइस फिलिंग में हेल्प कर रहे होंगे बच्चों की, वो सब ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, और भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रूर हेल्प लीजिए, उनकी जो भी फ़ी है आप दे दो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू। क्योंकि आप जिस कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग 25 लाख 30 लाख रुपीज़ 1 ईयर आपकी सेव हो रही है, तो ये गलती बिल्कुल मत करें। आप अगर चाहते हो कि आपका चॉइस फिलिंग मैं करूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई टीम। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, और इंस्टाग्राम पे ऐसे भी अगर आप डॉक्टर भास्कर भारद्वाज डालोगे तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यू कैन अप्रोच मी, माई टीम, ओके। और आप बात कर सकते हो मुझसे चॉइस फिलिंग के लिए। अब बात करते हैं कि अगर मान लो किसी को इस राउंड में भी नहीं मिला, तो यूपी में जो लोग अभी कॉलेज छोड़ेंगे इसके बाद, या तो फिर ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाएगी, या तो फिर वो कॉलेज के हाथ में दे देंगे। तो अभी भी अगर किसी को नहीं मिला तो घबराने की बात नहीं है, आपके पास एक और चांस मिलेगा आपको, क्योंकि हर साल यूपी में ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हरियाणा का आ चुका है अब रजिस्ट्रेशन, तो कुछ लोग हरियाणा में फील करेंगे, उनको यूपी में मान लो बाकी बिहारी मिल रहा है और हरियाणा में उसको मिल गया कोई अच्छा सा कॉलेज, तो वो इंसान क्या करेगा, इसको छोड़ देगा यूपी वाले को। तो वहाँ पर सीट्स अभी भी खाली होंगी। ऐसा नहीं है कि ओरल सर्जरी लास्ट राउंड में नहीं मिलता, ओरल सर्जरी लास्ट राउंड में ही मिलता, मतलब ये खत्म होने के बाद एक और राउंड में मिल जाएगा, जो कि आपको कॉलेज को दे देता है। क्योंकि एक रूल होता है कि आपको तब तक काउंसलिंग, एक डेट दे दिया जाता है कि आप इस डेट के बाद, जैसे गवर्नमेंट ने करवा दी 3 राउंड काउंसलिंग, अब एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट तक जो भी कॉलेज चाहे, जिसका एडमिशन लेना चाहे उसका एडमिशन ले सकता है, बस क्वालिफाई होना चाहिए जो रैंक कैटेगरी है। तो वहाँ पर क्या फ़ायदा होता है बहुत बार कि आपको सीट मिल जाती है। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, जस्ट बी कूल। लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है आपसे कि गलतियाँ ना करें, क्योंकि अब अगर गलती करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी कूल। नहीं समझ में चीज़ें आ रही है, उनसे पूछो जिनको पता है, लेकिन कोई गलती मत करो, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट राउंड ऑफ योर। अगर आप एमपी में हो तब भी, यूपी काउंसलिंग कर रहे हो तब भी, कोई भी स्टेट का काउंसलिंग कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, चॉइस फिलिंग नहीं समझ आ रहा है, किसको पहले डालना है, किसको बाद में डालना है, और क्यों डालना है, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वाई यू आर पुटिंग दैट कॉलेज ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। ज़रूर हेल्प लीजिए।